हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे कि आप स्कैल्पिंग अगर करना चाहते हो तो आपके पास ये एकदम श्योर शॉट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अभी जो मार्केट है वो शॉर्ट डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करने वाला है, तो वहाँ तक हम आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मूव कैप्चर्स हैं, ये सियोरिटी के साथ कैसे करेंगे उसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन चेन का एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है। और ये मैंने लाइव टेस्टिंग की है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइव टेस्टिंग हो सकती है। अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि क्योंकि ये जो बैक टेस्टिंग करेंगे आप तो उसमें ऑप्शन चेन का डेटा चाहिए होता है, हिस्टोरिकल डेटा। वो आपको एनएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ इसको लाइव टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को कभी भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको लाइव टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 मंथ की तो आपको लाइव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हमें ये पता कैसे चलेगा कि जो श्योर शॉट छोटे छोटे मूव्स मार्केट में आने वाले हैं, जिससे कि हम जो श्योर शॉट स्कैल्प ट्रेड जो है अपने कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट अभी यहाँ इस प्राइस पे चल रहा है, और सुबह उठते के साथ ही क्या होता है कि एक बड़ा प्लेयर डिसाइड करता है कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्वांटिटी से बाय कर लूँ, तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन जाती है। फिर जब बड़ा प्लेयर और भी ऊपर से प्राइस परचेज करने के लिए कोशिश करता है तो एक और ग्रीन कैंडल बनाते हैं। तो इस तरह से सो एंड सो स्टेप बाय स्टेप जो मार्केट है वो ऊपर बढ़ता चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई बड़ा प्लेयर नीचे की तरफ एक ट्रेड सेल करता है यहाँ पे इस प्राइस पे, तो एक रेड कैंडल बन जाती है। इस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कौन से प्राइस पे जो है अपने बड़े ट्रेड लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया जो है ऑप्शन चेन के डेटा से मिल जाता है। अब देखिए, मैंने इस समय निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा खोला हुआ है। इसको बहुत आसान है, आप एनएससी ऑप्शन चेन डालेंगे गूगल पे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्राइस है वो जो करंट प्राइस है 25,000 और 25,050 के बीच में घूम रहा होगा, इसलिए यहाँ पे ये एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है या फिर आप ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो सबसे यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी कहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है 3,44,000 दिख रहा है, और इससे ऊपर कहीं पे मुझे अगर देखूँ तो कहीं पे भी इतना बड़ा अमाउंट अभी देख रहे, सबसे बड़ा अमाउंट यही है। बिल्कुल इसी तरह से अभी मैं अगर देखूँ कि पुट साइड में भी यहाँ पे 3,75,000 का स्ट्राइक प्राइस पे, सेम स्ट्राइक प्राइस पे दिखा रहा है। तो मान लीजिए कि 25,000 और 25,050 के बीच में अभी प्राइस है, और इसमें 25,017 चल रहा है। तो ज़्यादा जो करीब है वो प्राइस 25,000 के करीब है। ठीक है, 25,050 से दूर है। तो अभी इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो मार्केट है अभी क्लोज्ड है। क्योंकि ये जो ऑफलाइन मार्केट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जनरली क्या होता है कि देखिए ये इस तरह का डेटा नहीं दिखाएगा। जनरली जैसे कि आप मान लीजिए कि 3,44,000 आपको इस वाले प्राइस पे दिखा रहे हैं, यानी 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, यानी 100 पॉइंट ऊपर। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन जो सेलर हैं वो यहाँ पे सेल करना चाहते हैं, यानी 25,150 पे। तो सेल अगर वो करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि 150 पे जब ये मार्केट पहुंचेगा इस प्राइस पे, तो एक फॉल आने का चांस है। तो ट्रेड कैसे करेंगे, ये मान लीजिए कि 3,44,000 जो करंट पे दिखा रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, 25,150 पे। तो अब हमें ये पता है कि जो भी बड़ा प्लेयर्स है वो यहाँ पे सेल करने पे इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो सेलर हैं वो हमेशा महंगे प्राइस पे सेल करना चाहते हैं और सस्ते पे बेचना चाहते हैं। इसलिए अभी कोई बड़ी जो है बिकवाली आएगी नहीं जब तक ये 150 पे नहीं जाता। तो बाइंग का एक छोटा सा चांस बन सकता है। तो हम छोटा सा 10 से 20 पॉइंट का एक बाय ले सकते हैं। अब सेल का जो दूसरा स्कैल्प करेंगे वो तब करेंगे जब ये 25,150 पे पहुंचेगा। तब हम वहाँ पे भी थोड़े से देखिए, हमें प्राइस एक्शन का थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि थोड़े स्पाइक्स बन रहे हैं मार्केट इंडेक्स के जो चार्ट है उसके ऊपर, और मार्केट थोड़ा सा ठहरा हुआ है, या फिर कोई कैंडल स्टिक इस तरह की बन रही है जिससे आपको लग रहा है कि हाँ अब ये गिर सकता है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के जहाँ से आपको लगे कि बिल्कुल परफेक्ट प्राइस है वहाँ से आप सेल कर सकते हैं। तो अगेन आप 10 से 15 पॉइंट का जो टारगेट है वहाँ से बुक करके, तो मतलब ये है कि आपको 2 स्कैल्प ट्रेड करके ख़त्म कर देना ट्रेड, उससे ज़्यादा ट्रेडिंग आपको करनी नहीं है। 1 से 2% से ज़्यादा का जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहिए कैपिटल पे। मान लीजिए कि अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो 1,000 से 2,000 रुपये तक का स्टॉप लॉस ही आपका एक बार में होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है स्कैल्पिंग की, बहुत सिंपल सी है।
ठीक है। और मैं इसको लाइव मार्केट में कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि लाइव मार्केट में जो है वो मैं लाइव करूँ एक बार, ताकि ये जो है बहुत अच्छे से जो है कैसे किया जा सकता है उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जल्द कि नेक्स्ट टाइम जो है हम जल्द से जल्द जो है लाइव मार्केट में इसके ऊपर बात करें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू।